हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 फरवरी 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस के रूप में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहला अपडेट तो बजट 2025 को लेकर आ रहा। आज हमारे देश में इस साल का यूनियन बजट जारी होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करके ये नया रिकॉर्ड भी बनाएगी अपने नाम, क्योंकि ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। आज सुबह ठीक 11 बजे वित्त वर्ष 2025-26 का यह बजट आएगा। और दोस्तों, इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकलेगा, व्यापारी वर्ग से लेकर आम लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले कहा कि ये बजट देश में ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार करेगा। बजट के दिन पूरा लाइव प्रसारण आप कहां देख पाएंगे, तो आपको बता दूं, DLS न्यूज चैनल पर भी आज सुबह ठीक 11 बजे आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। बजट से जुड़े सारे हाइलाइट्स, हर एक लाइव अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ आप। अभी तक भी दोस्तों आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक अपडेट और ये है कि आज शनिवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा, क्योंकि केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर आज विशेष ट्रेडिंग सेशन होगा। तो पूरे दिन मार्केट में ट्रेडिंग होगी रेगुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, है ना। और वहीं दोस्तों, बजट से पहले एक रिवाज है हमारे देश में, हर साल आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। ये क्या होता है, ये मतलब एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का पूरा खाका होता है, पूरा रोड मैप, इसीलिए तो इसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। तो मतलब देखिए, इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि सरकार हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है और इसके लिए निजी सेक्टर को भी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए MSME सेक्टर में भी सुधार लाना जरूरी है। और आर्थिक सर्वेक्षण में ये डेटा भी जारी किए सरकार ने। हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़कर 7.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और वहीं विकसित भारत के लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो देश को 8% आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी। मतलब जो सरकार का टारगेट है ना, साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए 8% की ग्रोथ रेट जरूरी है। जबकि मौजूदा समय में जो सरकार ने GDP ग्रोथ रेट का डेटा जारी किया, उसके मुताबिक 2026 तक हमारे देश की GDP ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% तक ही रह सकती है, जो कि काफी कम है। देश के संसद में सरकार ने ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और इसमें यह भी रिपोर्ट जारी की कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच पिछले साल महंगाई दर 4.9% रही। रिटेल महंगाई दर को लेकर ये आंकड़े जारी किए। वहीं खबर है, तेज आर्थिक विकास के साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने पर भी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बजट से पहले ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है और इकोनॉमिक सर्वे में ये बात का भी पता चला कि हमारे देश में रेल नेटवर्क विस्तार में 10% तक की गिरावट आई है। हालांकि रेल के डिब्बों और इंजन का उत्पादन बढ़ा है। और भारतीय बैंकों को लेकर एक अच्छी खबर आई कि बैंकों का NPA पिछले 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि बैंकों के मुनाफे में 22% तक की बढ़ोतरी देखी गई। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों का पैसा डूब जाता है लोन वगैरह का, तो उसमें गिरावट आई है। तो ये एक बैंकों की अच्छी कंडीशन को लेकर संकेत है। और वहीं दोस्तों, बजट से पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद के बजट सत्र को संबोधित किया और इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोले कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। संसद के संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कुंभ हादसे पर भी दुख जताया। आर्टिकल 370 से लेकर डिजिटल फ्रॉड तक राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। टोटल 59 मिनट का अभिभाषण दिया उन्होंने संसद में और कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों को भी दुगुने लोन मिले और अभी सरकार का प्लान है 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हालांकि दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का विपक्ष ने मजाक भी उड़ाया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भाषण बड़ा ही बोरिंग था। तो इस पर PM मोदी भी बोले कि ये आदिवासियों का अपमान है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन ने भी विपक्ष की इस राजनीति पर आपत्ति जताई। खैर, पॉलिटिक्स की बातें छोड़ो दोस्तों, अभी बजट सत्र शुरू हो चुका है और इस बजट सत्र में सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम समेत टोटल 16 विधेयक पेश करेगी। मतलब इस बार के बजट सेशन में सरकार 16 बड़े बिल पेश करेगी। जहाँ तक बात करें बजट में क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए एक तो पेट्रोल डीजल के दाम को घटाने का कुछ ऐलान कर सकती है और 10 लाख रुपए तक की कमाई भी टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 ऐसे बड़े ऐलान कर सकती है इस बजट में। मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर बजट 2025 के संभावित हाइलाइट्स बताए थे। अगर आप बजट से पहले इनको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। और बजट के अलावा दोस्तों, आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 फरवरी से 10 ऐसे जरूरी नियम भी बदल जाएंगे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आज LPG गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियां वगैरह महंगी करने जा रही हैं। और दोस्तों, NPCI ने भी 1 फरवरी 2025 से ही UPI के कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंपोर्टेंट अपडेट भी आपको जरूर देखना चाहिए। और भी ऐसे नए नियम जिनका सीधा असर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है, इन सभी नए नियमों की पूरी लिस्ट मैंने आपको कल दिन में DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला था, उसमें बताई थी कि 1 फरवरी से क्या क्या 10 नए नियम लागू होंगे। ठीक है ना। तो ये जानकारी भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा आज की खबरें समाप्त होने के बाद। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, अगली अच्छी खबर तो ये है दोस्तों कि आम बजट
से पहले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। रेलवे की तरफ से सुपर ऐप लॉन्च कर दिया गया है। आखिरकार काफी लंबे समय बाद भारतीय रेलवे के सुपर मोबाइल ऐप का इंतजार खत्म हुआ। फिलहाल बीटा वर्जन के तौर पर आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मोबाइल ऐप है दोस्तों, ये भारतीय रेलवे का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। समझ रहे हो, मतलब टिकट बुकिंग से लेकर IRCTC केटरिंग, खाने वगैरह तक की सारी सुविधाएं, रेलवे से संबंधित कोई शिकायत करनी हो, सब कुछ A to Z आपको फैसिलिटी इस रेलवे के सुपर ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप का नाम है स्वरेल। स्वरेल नाम से रेलवे ने ये सुपर ऐप लॉन्च किया। इसका इंटरफेस भी कुछ यूं है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर भी JPC की दूसरी बैठक हुई और कमेटी ने इस पर सुझाव लेने के लिए लिस्ट भी बनाई है। और इस बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। और हो सकता है कि सरकार इस बजट सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पेश कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, अभी देश भर में आपको पता होगा बजट का माहौल चल रहा है और ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रेपो रेट्स कम करने की संभावना है। तो इस वजह से आपकी FD यानी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकती है। अभी जो RBI की करंट रेपो रेट है 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को RBI ने रेपो रेट को 6.5% पर ही मेंटेन किया था। और अभी RBI की अगली MPC मीटिंग 5 से 7 फरवरी 2025 के बीच होने वाली है। और एक्सपर्ट का यह मानना है दोस्तों कि इस मीटिंग में RBI रेपो रेट में कटौती कर सकता है और फिर ये 6% तक आ सकती है। तो ऐसे में रेपो रेट जब कम होती है तो बैंक भी आपके FD पर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। मान लीजिए आप 5 साल तक के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर FD कराते हैं और अगर कुछ समय बाद RBI रेपो रेट को कम कर देता है तो बैंक भी आपकी FD की इंटरेस्ट रेट को 7.5% पर कर देते हैं। तो भी दोस्तों आपकी FD पर पहले से ही लॉक की गई 8% की इंटरेस्ट रेट जो है वो बनी रहेगी। लेकिन जो नए FD के इन्वेस्टर्स होंगे उनको फिर कम इंटरेस्ट रेट मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए अभी FD में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव होगा ताकि आप हाई इंटरेस्ट रेट का पूरा फायदा उठा सकें। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे कि कौन सी FD चुननी चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि ऐसी FD चुने जो सेफ भी हो और हाई रिटर्न्स भी दे। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जहां आपको ऐसे बैंक मिलेंगे जो आपको 9.5% तक के हाई इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं आपकी FD पर। और ये प्लेटफॉर्म है स्टेबल मनी। दोस्तों स्टेबल मनी पर जाकर आप अन्य बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं और अवेलेबल बैंकों में एकदम सिंपल स्टेप के साथ आप FD खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं होती है। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बैंक इंस्टेंट विड्रॉल भी देते हैं, यानी अगर आपकी FD टूटती है तो कुछ ही समय में आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। और जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि क्या आपके पैसे बैंकों में सेफ होते हैं, तो उसकी भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का DICGC एक्ट है उसके तहत सभी बैंकों की FD को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ICICI हो या कोई भी छोटा बैंक, आपकी 5 लाख तक की FD जो है वो इंश्योर्ड होती है। मेरा मानना है दोस्तों की स्टेबल मनी FD इन्वेस्टमेंट्स के मामले में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए UGC नेट पेपर लीक मामले पर अब CBI ने जांच बंद कर दी है और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। वहीं पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि पार्टी भी छोड़ दी। बताया जा रहा है कि वो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज थे और इस पर बयान देते हुए महरौली MLA नरेश यादव भी बोले कि पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रही है। ये वो सभी 8 विधायकों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया और कहा कि वोटिंग की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखें। चुनाव के नियमों पर विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पोलिंग बूथ पर होने वाली वोटिंग के वीडियो सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि मतलब राजनीतिक पार्टियों को कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। और वहीं किसान आंदोलन पर एक बड़ी खबर देखिए, शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे एक और किसान की जान चली गई, हार्ट अटैक आया और अब किसान नेता डल्लेवाल की भी तबीयत बिगड़ी, जो कि अनशन पर बैठे हैं। 66 दिन हो चुके हैं इनको। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत में खुलेंगे एप्पल कंपनी के 4 और नए रिटेल स्टोर्स। एप्पल के CEO टिम कुक की तरफ से इस बात को कंफर्म भी किया गया है और एप्पल कंपनी अब अपने नए फोन में AI फीचर्स भी लेकर आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज के नीचे से कोस्ट गार्ड की बोट निकली और ऊपर से रेल भी गुजर सकेगी। तो अच्छी बात ये दोस्तों की ये रेलवे का ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो कि लिफ्ट अप हो सकता है, ऊपर खुल सकता है और इसका ट्रायल भी सफल हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। ये SpaceX ड्रैगन के पायलट बनेंगे। इन्होंने कहा कि मैं अंतरिक्ष में योग करूंगा, 14 दिन रिसर्च करेगा इनका मिशन। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में GB सिंड्रोम से 7 दिन में 4 लोगों की मौतें हुई। एक तो 60 वर्षीय व्यक्ति की भी जान चली गई। अभी राज्य में 140 एक्टिव केस हैं इसके, जिनमें से 20 मरीज तो वेंटिलेटर पर हैं। आजकल ये GBS सिंड्रोम यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम काफी ज्यादा फैल रहा है। मैंने आपको इसके बारे में न्यूज अपडेट पहले भी बताया था, है ना। और वैसे वायरस मामले पर भी एक बड़ी खबर ये आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी HMPV वायरस का पहला केस सामने आया। एक 3 साल के बच्चे की हालत काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बच्चे का सुधार नहीं होने पर अभी उसे रायपुर एम्स में भी लाने की तैयारी की जा
रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ये 3 साल के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई HMPV वायरस की। और वहीं खबर देखिए, गुरमीत राम रहीम सिंह अभी जेल से बाहर आने के बाद उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि विराट कोहली ने मुझसे गुरुमंत्र लिया, कई मुस्लिम पाकिस्तानी प्लेयर भी कलमा से जुड़े। अभी 30 दिन की पेरोल पर है सिरसा में डेरा चीफ। और खबर है कि सिरसा से 2 फरवरी को नाम दान देगा राम रहीम, देश भर में ऑनलाइन होगा कार्यक्रम। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए बड़ा खुलासा सामने आया, हरियाणा, दिल्ली, NCR में 80 आपराधिक गैंग एक्टिव हैं। 7 राज्यों के DGP की हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें इन गैंग को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। डेटाबेस साझा के लिए ज्वाइंट टीम भी बनाई जाएगी। देश से बदमाशी उठाईगिरों को खत्म करने के लिए ये 7 राज्यों के DGP एक साथ आकर प्लान बनाए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में 50 से भी ज्यादा देशों के लेखक और वक्ता भाग लेंगे। और वहीं खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर देखिए, सचिन तेंदुलकर को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुमराह और मंदाना 2024 के बेस्ट क्रिकेटर घोषित किए गए। आज BCCI के हेड ऑफिस में कार्यक्रम होगा और इस दौरान ये अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से चौथा T20 हराया। सीरीज में 3-1 की बढ़त हुई। हर्षित बिश्नोई को भी 3-3 विकेट मिले। हार्दिक और दुबे की 50 भी देखने को मिली। वहीं वुमेन्स क्रिकेट पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत लगातार दूसरी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड की महिला टीम को 9 विकेट से हराया। पारुनिका प्लेयर ऑफ द मैच बनी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए दोस्त हैं या खतरा है, तो इस पर जवाब देते हुए S जयशंकर बोले कि वे भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं। मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। वैसे अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दी और कहा कि डॉलर में अगर व्यापार नहीं किया तो 100% टैरिफ लगेगा। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी और कुछ ही दिन में अपराधी तहव्वुर राणा को भी भारत लाया जाएगा। इसके प्रत्यर्पण को लेकर भी बातचीत जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को भी मिला गोल्ड मेडल। मार्शल आर्ट वसु में अचोम तपस ने जीता ये मेडल। स्वर्ण में सबसे टॉप पर कर्नाटक है अभी। और जो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उस केस पर भी अपडेट आ रहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया। पुलिस बोली कि जो शख्स CCTV में दिख रहा है और जो गिरफ्तार किया गया वो शख्स एक ही है और हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इसी शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया। हाल ही में हमले के रात वाले CCTV फुटेज भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, तो इनको लेकर ये जांच सामने आई। और दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, कल जो अमेरिका में प्लेन और हेलीकॉप्टर के टकराकर क्रैश होने की जो खबर आई थी, उसमें सवार सभी 67 यात्रियों की मौत हो गई। 40 शव बरामद हुए। हादसे में एक भारतीय मूल की महिला की भी जान चली गई। और बीते दिन भारत में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, पंजाब के फिरोजपुर में धुंध में ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक कैंटर और पिकअप की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया। और देखिए हरियाणा में भी एक बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद में सवारियों से भरी क्रूजर नहर में गिर गई, जिसमें 12 लोग बह गए, एक ने अपनी जान बचाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से आधार अधिनियम में एक संशोधन किया गया है। निजी संस्थान अपनी सेवाएं देने के लिए किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड के सत्यापन का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अब आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में नया संशोधन विधेयक भी जारी किया सरकार ने, है ना। वहीं बजट को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर लगाने की तैयारी कर रही सरकार और देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर साल 78 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देनी होगी युवाओं को। वहीं इकोनॉमिक सर्वे का भी एक अपडेट देखिए आप, PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से अब तक 89 लाख घर बने हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में डेटा जारी किया सरकार ने। और वहीं देखिए, जो लोग मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर खाली समय बिताना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अलग अलग तरह के कंटेंट आते हैं, जिनसे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को गहरा नुकसान पहुंचता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, उनके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि युवा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हेल्थ होना जरूरी है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। फिर चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंटेलिजेंस ग्रोथ हो या डेवलपमेंट, किसी भी तरह की अच्छी ग्रोथ के लिए युवाओं की अच्छी सेहत बहुत जरूरी है ना। वहीं बजट को लेकर सरकार से ये भी उम्मीदें हैं कि पहली बार बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिल सकता है। सर्वाइकल कैंसर का टीका भी निःशुल्क कर सकती है सरकार। हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में मतलब ये फैसले लिए जा सकते हैं। और खबर आ रही है कि नकली हीरो से भी ग्राहकों को बचाने के लिए सरकार अब एक नई नीति ला रही है। जैसे सोने की हॉलमार्किंग होती है ना, वैसे हीरो का भी अब सर्टिफिकेट सिस्टम लागू करेगी सरकार। और आर्थिक सर्वेक्षण की एक और रिपोर्ट देखिए, विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट अपनी योग्यता परीक्षा को भी पास नहीं कर पा रहे हैं। यानी विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट हेल्थ सेक्टर में स्पेशली काफी कमजोर है। और भारत में टाइगर एरिया को लेकर भी एक रिपोर्ट देखिए, भारत बना दुनिया में सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र है।
पिछले 2 दशकों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है, खास करके भारत की जलवायु और पर्यावरण के लिए, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साल फरवरी के महीने से ही गर्मी अपना कहर बरपाना शुरू कर देगी और सूखे का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। बदलते मौसम को लेकर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी भरा अलर्ट जारी किया है। मतलब इस साल ठंड खत्म होने के तुरंत बाद ही जमकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी आजकल के दिनों में हम देख रहे हैं दोस्तों, जनवरी का महीना खत्म नहीं हुआ, उससे पहले गर्मी जैसे हालात महसूस होने लगे हैं, है ना। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में चिलई कला भी खत्म हुआ। चिलई कला उस दौर को कहा जाता है, मतलब बहुत तेज ठंड का जो दौर होता है ना, उसे जम्मू में ये कहते हैं। और अभी भी 7 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 दिन देश में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में 5 फरवरी तक बर्फबारी की भी संभावना है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में भी बारिश देखने को मिल सकती है 1 से 3 फरवरी तक। मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन पारा बढ़ेगा। कल बादल छाए रहेंगे। फरवरी का पहला सप्ताह ठंडक भरा रहेगा। और राजस्थान में भी दोस्तों इस सप्ताह बारिश का अलर्ट है। जयपुर में अभी पारा 28 डिग्री तक चल रहा है। 5 साल का रिकॉर्ड टूटा राजस्थान में, तो जनवरी में ही इतनी तेज गर्मी देखने को मिल रही है। हरियाणा में देखिए 5 दिन बारिश की चेतावनी, रात से बदलेगा मौसम, तेज हवाएं भी चलेगी। और पंजाब में भी आज और कल बारिश के आसार हैं। जनवरी में 56% कम बारिश हुई। 2 दिन तक तापमान बढ़ेगा। 5 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। इधर हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 4 फरवरी को भी स्नोफॉल की चेतावनी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए अभी सोना फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। पहली बार सोने का भाव 82,000 रुपए के पार पहुंचा। बीते 31 दिन में ही सोने के दाम में 6,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और अभी चांदी भी 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। जबकि दोस्तों बीते महीने जनवरी में, मतलब नए साल के पहले महीने में 1 जनवरी से लेकर अब तक सोना 6,000 रुपए महंगा हुआ है। देखिए मतलब मार्केट की बात करें तो बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 77,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 258 अंक चढ़ा। वहीं अगला अपडेट आ रहा म्यूचुअल फंड के साथ अब आपको बीमा का भी फायदा मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इस तरह के नए म्यूचुअल फंड का भी प्लान बनाया जा रहा है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी खबर देखिए। विदेशी दौलत पर भारत को सबसे बड़ी न्यूज मिली। 7 सप्ताह में लौटी खुशी की लहर। अभी भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 7 सप्ताह बाद बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बाकी पहले काफी डाउन चला गया था, है ना। और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली अच्छी खबर, सरकार का प्लान है पीएम सूर्य घर योजना को लेकर। इस साल अक्टूबर तक 20 लाख और घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। डिस्कॉम को 5,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी दिया है सरकार ने। और सरकार का प्लान है दोस्तों, इस योजना के तहत साल 2027 तक देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गवर्नमेंट ने। केंद्रीय बिजली एवं ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 70% राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंप दिया है। कल अंतिम तारीख थी और अभी ACR के लिए 1 सप्ताह का और समय भी मांगा है। वहीं खबर है दोस्तों यूपी में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति भी सरकारी घोषित कर दी गई। 2023 में 1 करोड़ की जमीन जब्त की गई थी। अब यहाँ गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। और खबर है राजस्थान विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू हुआ। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गाँव में पानी पहुंचाया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं इसी महीने 19 फरवरी को राजस्थान सरकार भी अपना राज्य का बजट जारी कर देगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में एक नया आदेश जारी हुआ। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धार्मिक नेता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। UCC के नियम के मुताबिक सभी लिव इन रिलेशनशिप को शुरू होने के 1 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जैसे मतलब लव मैरिज करते हैं ना, वैसे अगर कोई लड़का लड़की महिला पुरुष लिव इन में भी साथ रह रहे हैं ना, तो भी उनको 1 महीने के अंदर अंदर अपना पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी 1 दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में एक फैसला सुनाया था। कहा कि लिव इन वाले कपल को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सरकार ऐसे जोड़ों के लिए पोर्टल भी शुरू करे। ये निर्देश भी दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने, है ना। और ऐसा ही एक नया नियम दोस्तों यूपी नोएडा में भी जारी हुआ। लिव इन में रह रहे कपल को परिवार की सहमति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नोएडा में एक सोसाइटी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई है। अब उनको हेलीकॉप्टर सेवा में विशेष छूट मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में पेपर लीक कांड में अब तक 100 FIR दर्ज हुई, लेकिन बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी? राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष ने ये सवाल भी उठाए। वहीं खबर है राजस्थान सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति भी जारी की है, जिसके तहत अब एयरपोर्ट और छोटे होटलों में भी शराब के बार खुल सकेंगे। मतलब राजस्थान में अब आपको एयरपोर्ट पर भी शराब देखने को मिलेगी। नई एक्साइज पॉलिसी में भजनलाल सरकार ने यह नया नियम लागू किया है। हालांकि एयरपोर्ट पर बार खुलने का समय अथॉरिटी तय करेगी। 1 अप्रैल 2025 से ही ये नए नियम लागू होंगे। चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा ने ही दिल्ली का पैसा लूट लिया। ये खुद को दिल्ली का और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों का संकल्प आपदा को भगाना और भाजपा की सरकार बनाना है भी दिलाया। इधर केजरीवाल भी बोले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से भी मिले। वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी
दिल्ली वासियों को बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदल दी जाएगी। वो बोले कि बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से दिल्ली का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सरकार ही नहीं बदलना चाहते बल्कि हम दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया, 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में केरल और हरियाणा में यह मामला सामने आया था, तो उस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देख सकते हैं आप इस केस की डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। L&T चेयरमैन को लगेगा बड़ा झटका, 60 घंटे से ज्यादा काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह कहा गया कि 60 घंटे से ज्यादा एक सप्ताह में काम करना मानसिक सेहत के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है, और इसमें WHO का भी हवाला दिया गवर्नमेंट ने। वहीं खबर है दोस्तों, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप भी विकसित की। ये एक नया इनोवेशन है। और उड़ीसा राज्य में देखिए महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं खबर है, बिम टेक कंपनी ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन नाम से शुरू की है। जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है ना, वैसे ही ये ब्लॉकचेन की करेंसी है। चलिए खबर है, गुजरात में सभी पुलिस कमिश्नरेट 30 अप्रैल तक लागू करें तीनों नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, ओला कंपनी ने लॉन्च किए जनरेशन 3 पर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। बड़ी बैटरी के साथ आपको ज्यादा ड्राइविंग रेंज भी मिलेगी। मतलब ओला ने अपने 3rd जनरेशन के 2 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, S1X और S1 Pro E स्कूटर। इनमें फुल चार्ज करने पर आपको 320 किलोमीटर तक की भी रेंज मिलेगी। शुरुआती कीमत इनकी 80,000 से शुरू है। ये अलग अलग मॉडल की प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तराखंड में 1 साल से ज्यादा समय से रहने वालों पर भी लागू होगा UCC कानून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर देखिए, बिहार में मिड डे मील मेन्यू में भी बदलाव किया गया। अब खाने में छात्रों को क्या क्या मिलेगा, तो देखिए बिहार का नया मिड डे मील मेन्यू कुछ यूं होगा। अब सिर्फ शनिवार को खिचड़ी, लाल चने का छोला भी मिलेगा स्टूडेंट को। इसके अलावा भी कुछ और मेन्यू की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ेंगे अब बच्चे। हरियाणा सरकार ने 1555 निजी स्कूलों के लिए 33 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा का फंड जारी किया है, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिल पाएगी इन प्राइवेट स्कूलों में भी। वही देखिए, हरियाणा में कई सारे टीचर्स की शिकायत है, 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। तो अब हरियाणा के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी भी लिखी और शिक्षा विभाग भी अब हरकत में आया। दरअसल ये जो टीचरों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचर हैं, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पाई। तो 2000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने CM नायब सिंह सैनी को ये लेटर लिखा है। और वैसे अस्थायी कर्मचारियों को भी अब हरियाणा सरकार स्थायी करेगी। कल ही हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। हरियाणा में OBC वर्ग के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। अब सरकारी नौकरी पाना आसान होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर की आय सीमा में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी 8 लाख तक की आय वाले स्टूडेंट भी क्रीमी लेयर में आएंगे। और एक अच्छा फैसला ये लिया गया, अब ऑनलाइन बनेंगे पिछड़े वर्ग OBC वाले बच्चों के OBC प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है ना, वो भी ऑनलाइन बन पाएंगे, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता प्लान वापस लॉन्च किया। अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा, SMS वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें। कुछ समय पहले जियो ने अपने इस रिचार्ज प्लान को लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन अब 448 और 1748 वाले दोनों वॉइस ओनली प्लान को भी वापस जियो ने लिस्ट कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोटापे से लड़ने की अपील की थी हाल ही में, तो PM मोदी की इस अपील को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी समर्थन दिया और WHO और डॉक्टरों का भी समर्थन मिला है। फिट इंडिया के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशवासियों और युवाओं को मोटापे से लड़ने और तेल के ज्यादा इस्तेमाल को कम करने की अपील की है। देखिए WHO ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक BMI से किसी व्यक्ति के मोटापे का पता नहीं चलता है। दुनिया में हर 8वां इंसान ओबीज यानी मोटापे से ग्रस्त है। यहाँ तक कि WHO ने तो इस मोटापे को अगली महामारी तक बता दिया। तो अगर आपका भी वजन ज्यादा है तो आज से ही वजन घटाना शुरू करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होता है। मोटापे की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है ना। और चलिए दोस्तों, कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एक तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से फिर से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि सिर न मुंडवाने पर यह एक्शन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ममता कुलकर्णी और किन्नर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण निष्कासित की गई। संस्थापक अजय दास ने कहा कि वे रास्ते से भटकी हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी बोले कि आपको नहीं जानते हैं। वहीं खबर है, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, तो उसकी जांच के लिए प्रयागराज पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। CCTV और टोपोग्राफी के आधार पर हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। और पता चला दोस्तों कि न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए वहां तैनात अफसर। न्यायिक आयोग ने पूछा कि महाकुंभ में कहां-कहां घटना हुई, तो सही से जवाब नहीं मिल पाया। और महाकुंभ में एक अनोखा रिकॉर्ड भी देखा गया। योगाचार्य ने 1008 डुबकी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ में बिहार के मधुबनी जिले से गए ये योगाचार्य, जिन्होंने 1008 डुबकी लगाई और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल देखिए। जिस दिन महाकुंभ में भगदड़ मची थी दोस्तों, तो उस दिन मुस्लिमों ने भी मदद के लिए अपनी मस्जिदें खोल दी। तकरीबन 25,000 लोगों को बिस्तर और रजाइयां दी, भोजन करवाया। बोले कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। काश ऐसी ही हिंदू मुस्लिम एकता पूरे देश में हर समय देखने को मिले, तो शायद धर्म, मंदिर, मस्जिदों के नाम से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमारे देश से खत्म हो पाए, है ना। महाकुंभ में रेलवे से भी अपडेट आ रहा कि प्रयागराज रेलवे ने 2 दिन में ही 700 से ज्यादा ट्रेनें चलाई। मौनी अमावस्या पर तो रेलवे ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया। 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को घर पहुंचाया। वैसे अभी महाकुंभ में रेस्टोरेंट वाले काफी ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। 100 रुपए वाली खाने की थाली के 400, 200 रुपए वाला रूम भी होटल का 4000 रुपए में मिल रहा है। मेले में जब लोगों की भीड़ उमड़ी तो बिजनेस के रेटें काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं खबर
खबर है विदेश में भी बढ़ता दिख रहा सनातन धर्म का प्रभाव, महाकुंभ में 150 से भी ज्यादा विदेशी नागरिकों ने भी दीक्षा ली। और खबर है महाकुंभ के लिए बिहार पटना से प्रयागराज के लिए भी बस सेवा शुरू हो चुकी है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी और किराया इसका मात्र 550 रुपए होगा। और खबर आ रही दोस्तों यूपी मथुरा वृंदावन यात्रा में भी 7 राज्यों से जुटेंगे 3000 श्रद्धालु। यमुना भैया को चढ़ाई जाएगी 1101 फीट की चुनरी। एमपी इंदौर से भी 1000 भक्त रवाना हुए। ओके, और चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, बिहार के नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य में सरकारी कर्मचारियों को HRMS पोर्टल पर मिलेगा गाड़ी और घर का लोन भी। बिहार सरकार की तरफ से नया पोर्टल शुरू किया गया। अब ऑनलाइन गाड़ी, कंप्यूटर, गृह ऋण वगैरह सब कुछ मिल पाएगा। HRMS यानी मानव संसाधन प्रणाली का जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, उस पर बिहार सरकार ने ये सुविधा शुरू कर दी है। ठीक है, और इसके अलावा झारखंड में देखिए मैया सम्मान योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। हेमंत सोरेन सरकार अहम फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत एक तो उन महिला लाभुकों को खातों में जनवरी महीने की किस्त नहीं भेजी जाएगी जिनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक जरूर कर लें झारखंड में। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में बनेगा ऑक्सीजन जोन, टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम रहेगा। अकीरा मियावा टेक्निक से 3 साल में 40 फीट तक बढ़ेगी पौधों की लंबाई। राजस्थान के पाली में यह नई पहल की जा रही है। और वही खबर है राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना से कृषि में होगी डिजिटल क्रांति। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 5 फरवरी से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का भी आयोजन होगा। राजस्थान टोंक से नई पहल है। और खबर देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की AVGC XR नीति 2025। इस नीति के तहत 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 20,000 युवाओं को जॉब देने का लक्ष्य रखा है। MP की मोहन यादव सरकार ने खास करके एनिमेशन गेमिंग के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी इस योजना में। और भी इस नीति के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन चुका है। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। और देखिए बिहार में BPSC कैंडिडेट्स के प्रदर्शन में शामिल 3 छात्र नेताओं को जेल भेजा गया। अभी फिर से छात्रों के प्रदर्शन पर यह कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। वहीं खबर है झारखंड में अब ठंड में कमी आएगी। 1 फरवरी से तापमान बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के भी 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। 1 फरवरी से बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखिए दोस्तों फिर से भूकंप से कांपी धरती। 6 दिन में 9 बार भूकंप आने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। 2 की तीव्रता रही भूकंप की। और एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा। झारखंड में B.Ed और M.Ed में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा भी होगी। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए खबर है चीन सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, इससे निपटना ही होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ड्रैगन हमारे लिए गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं खबर है डोनाल्ड ट्रंप को 217 करोड़ का मुआवजा देंगे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग। 2021 में फेसबुक इंस्टा अकाउंट बंद कर दिया था मेटा ने उनका, तो कोर्ट के बाहर दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ है ना। और वहीं दोस्तों बसंत पंचमी की तारीख को लेकर भी इस बार पंचांग में मतभेद हो रहा है। कुछ पंचांग में 2 तो कुछ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी बताई जा रही है, क्योंकि पंचमी तिथि अलग अलग समय पर शुरू हो रही है इसीलिए। तो एक्चुअल में जो बसंत पंचमी की सही डेट तारीख रहेगी वो दोस्तों इस बार ज्यादातर पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को मनाई जाएगी कल। ठीक है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम पर है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, और दोस्तों आज बजट के सारे हाइलाइट्स भी आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड विद मी। और बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।